हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का बेसिक्स जो है वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट में, आज हम उनको विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइम होने चाहिए, मतलब कि प्राइम नंबर्स आपको पढ़ाए गए थे जो किसी से भी ना कटे, वन और खुद से। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 10 भी 1000 होता है, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, नॉर्मली फैक्टर्स है। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो इसको काट के देखिए या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ये तो 1000 है पर ये नहीं होगा क्योंकि ये जो 10 है ये नॉर्मली फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है। इसकी बात करें 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 500। 1000 तो नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 मिलता है। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, 18 और 24 में कॉमन फैक्टर्स हमें बताने हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो इनमें कॉमन फैक्टर्स आएंगे, तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। सबसे पहला हमारा काम है 12 के क्या हो जाएंगे, पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर ये 3 से कटेगा। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, इसको काटिए, 2 से कटेगा, देन 2 9 ज़ा 18, अब 3 से कटेगा, फिर उसके बाद ये 3 से कटेगा। 24 के फैक्टर्स आप देख लीजिए, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा। अब तीनों के फैक्टर्स हो गए, अब इनमें कॉमन देखना है हमें, कॉमन फैक्टर कौन से है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो हमारा 2 ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस 2 को देख लीजिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो इट मीन्स ये नहीं होगा। 3 को चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इट मीन्स आपके 2 एंड 3 दो कॉमन फैक्टर्स आए, एक तो 2 कॉमन फैक्टर है और एक 3, जैसे हम एचसीएफ में देखते थे। तो बस वही हमें बताना है, उनकी संख्या पूछी है इसने, कितने आए हमारे पास, 2, 2 एंड 3, तो आप 2 पे कराएंगे। संख्या पूछ रहा है, अगर फैक्टर्स देता तो 2 एंड 3 या फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन पूछता तो 6, पर संख्या दे रहा है तो ये कितने निकल करके आए, 2, तो आप 2 पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 के समभाजक इवन डिविजर, मतलब कि 100 तक 100 को जो भी डिजिट डिवाइड करती है उनमें से इवन कितने हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, उनका नंबर पूछा गया है कि कितने इवन डिविजर होंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स देख लीजिए। फैक्टर्स देखने के लिए आपको पता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 100, 3 से नहीं, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, बट 5 इवन नहीं है तो 5 हटा दीजिए। 10 से हो जाएगा, 10 इवन है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 नहीं, 16 17 18 19 20 से हो जाएगा। 20 के बाद 25 से होता है, बट 25 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 25 में क्या होता है, 25 जो है हमारा वो सम इवन नहीं है, इसलिए हम 25 को कंसीडर नहीं करेंगे। 25 के बाद डायरेक्ट ये 50 से होगा, 50 भी हमारा इवन है, हो जाएगा। 50 के बाद ये डायरेक्ट 100 से ही होगा, तो 100 तक पूछे उसने, 100 के इवन डिविजर। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो उनकी संख्या पूछी गई थी तो हम 5 पे मार्क कर देंगे कि हमारे 100 के इवन डिविजर जो होंगे आपके वो 5 होंगे, समभाजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 के 3 क्रमागत गुणज कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो एडिशन है, योग 99 दिया गया है
वो मल्टीपल्स आपसे पूछे गए हैं कि वो गुणज कौन से होंगे। 3 के 3 क्रमागत मल्टीपल्स मतलब 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो 3 के मल्टीपल्स अगर हम ले तो 1 तो हो गया हमारा 3x, ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन हमने ये ले लिया, लेट किया अपनी साइड से। सेकंड वन हमने क्या लेट किया है, 3x प्लस 3, क्योंकि किसी भी मल्टीपल में 3 ऐड करते जाए तो वो 3 से ही कटेगा, क्योंकि फर्स्टली 3 आता है, 6 आएगा तो 3 ऐड हुआ है, 9 आएगा 3 ऐड हुआ है, तो हमने भी 3 ऐड कर दिया। इससे नेक्स्ट वन कौन सा होगा, 3x, इसमें फिर 3 ऐड कर दीजिए तो 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये आपके 3 मल्टीपल्स हो गए, 3x प्लस 3x प्लस 3 और प्लस 3x, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनका एडिशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसने, सम 99। तो अब गुणज पूछे गए हैं, हमारे गुणज हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले x की वैल्यू आ जाए तो इनमें पुट करके हमारे तीनों निकल आएंगे। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, 3x क्या हो गया ये 6x, और ये 3x ऐड हो जाएगा इसमें 9x, और ये 6 एंड 3 9 हो गया, ये 9 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया 9x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे 10। अब हमें मल्टीपल्स देखने हैं, सबसे पहला मल्टीपल 3 इंटू 10, तो क्या आ गया 30, फर्स्ट आंसर। सेकेंड मल्टीपल हमारा 3x, यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 3, 30 प्लस 3 33 आ गया। थर्ड वन हमारा 6 प्लस हो जाएगा तो 3x, 3 इंटू 10 प्लस 6, 30 प्लस 6 36, थर्ड वन हमारा 36 आ गया। तो ऑप्शन में आपको ये 3 भी दिए जाएंगे, इनके अलावा 24 और मल्टीपल्स में वो कुछ भी लिख देगा। तो आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स जब आप निकालेंगे जिनका एडिशन 99 है, अब आप इनका सम करके देख लीजिए, जिनका सम, इन तीनों का सम कर लीजिए 99 ही आएगा। तो ये कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक साथ, क्योंकि 30 में 3 प्लस किया 33, 33 में 3 प्लस किया 36, इनको आप ऐड कर दीजिए तो 99 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली, विभाजित मतलब डिविजिबल, सबसे छोटी संख्या। तो ये पूछ रहा है 1 से 10 तक की जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उनसे जो डिवाइड हो जाए ऐसी कोई संख्या बताइए, और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाना है हमें। ऑप्शन पे कैसे जाएंगे, हमें चेक करना है कि जो इन सभी डिजिट से डिविजिबल हो वही हमारा आंसर है। इनमें से पहले देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। 100 को आप चेक करेंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, पर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी 2520, ये वाली जो डिजिट है हमारी, इसे चेक करते हैं हम, 1 से भी है डिविजिबल, 2 से भी है, 3 से 2520, 3 से भी डिविजिबल है 24 12, 4 से 6 ज़ा 24, 3 ज़ा 4 से भी डिविजिबल है, 5 से 0 है तो डिविजिबल होगी, 6 से भी डिविजिबल है 12, 7 से चेक कर लीजिए 21, 32 4, हाँ 7 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, और 9 से चेक कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 24, 1 ज़ा 9, और 9 से भी डिविजिबल है। 2520 जो हमारी डिजिट है वो सभी से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2520। और को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या बतानी थी तो हम सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे चेक करना, जो भी संख्या हमारी सबसे कट जाएगी 9 तक वही हमारा आंसर होगा। इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं। जो इसका लॉन्ग मेथड है वो क्या होगा, ये तो इसका शॉर्ट मेथड था। लॉन्ग मेथड में हमें एलसीएम निकालना है 4 5 6 7 8 9, इन सब का 2 से काटेंगे 1 1 3 2 5 3 7 4 9, एक बार फिर 2 से काटेंगे 1 1 3 1 5 3 7 2 9, एक बार फिर 2 से काटेंगे 1 1 3 1 5 3 7 1 9,
3 से कटेगा फिर 1 1 1 1 5 1 7 1 3। एक बार 3 से कटेगा 1 1 1 5 1 7 1 1। फिर 5 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 7 से कटेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला 1 हो जाएगा। तो अब ये हमारे क्या हो गए, इसके सारे फैक्टर्स आए। इन फैक्टर की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और 9 7 ज़ा 63। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 एंड 25। ये आ गया आपका आंसर। तो ये लॉन्ग मेथड था, एलसीएम निकाल करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि जो सबसे डिविजिबल हो वही हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 और 144 का आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, एलसीएम लेसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही मेथड, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से काटिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2। फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 27 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 7, 27, 2 9 ज़ा 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 एक बार और 3 से कट जाएगा। तो आपका क्या हो गया ये एलसीएम। अब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या होगा, 108 और 144 का एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, और 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 343, यानी कि 432 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये आपका एलसीएम है, एचसीएफ भी आपको क्लियर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, 24 एंड 36। इन तीनों डिजिट का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ के भी 2 मेथड हैं, कोई भी कर लीजिए आप। 18 से 24 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, फिर यहाँ पे 18, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, तो ये 6 निकल के आया है। इस 6 की डिवीजन आप 36 से करेंगे, 6 6 ज़ा 36, तो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब ये वाला 6 आपका क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 980, 1240 एंड 5304। 3 डिजिट दी गई हैं और एचसीएफ आपसे पूछा गया है। सेम मेथड, बस डिजिट बढ़ी है, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन आपको करा देते हैं। 980 1240, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 में चलेगा। 980 0 6, और यहाँ पे 11, 980 में फिर आप इसको 3 में चला दीजिए, 0 8, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 0 0 2, ये 260, फिर चला दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 60 बचा, फिर 200, 180, देन 20, देन 60 से 23 ज़ा 60, ये पूरा कट गया। तो ये 20 आपका निकल के आया। 20 की आप किससे कीजिए, 5304, डिवाइड कर दीजिए इसको। तो कैसे करेंगे डिवाइड, सबसे पहले इतने में ये चल रहा है तो इतने में इसको चला दीजिए, 22 ज़ा 40, 3 1 0 उतार लीजिए। अब इसको काटिए, 6 6 2 ज़ा 12, 120 आ गया, 10 बचा, ये 4 आपने उतारा। अब ये उतारने के बाद आप 5 में चला देंगे, 100। अब रिमाइंडर आपका कितना आया, 4। इस 4 से आपको 20 को फिर डिवाइड करना है, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। तो अब आपका आंसर क्या हुआ, 4। तो यही 4 आपका क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, वैसे इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, जो ऑप्शन दिए होते हैं वो सबके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे।
लाइक इस वाले क्वेश्चन में 5 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए एंड 6 दे दिया जाए और 2 नहीं लीजिए 7 ले लिया जाए, ये वाला ऑप्शन खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, ये इसको नहीं काटता है। ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये इसको नहीं काटता है। 4 एंड 6 आपके बचेंगे। 4 एंड 6 में फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए कि दोनों से ये तीनों डिजिट, इनमें से किससे ये दोनों डिजिट डिवाइड हो रही। कोई भी ऐसा नंबर होगा जिससे तीनों डिजिट डिवाइड होंगी, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो अभाज्य संख्याओं का में से, मतलब कि आपके 2 प्राइम नंबर्स हैं और उनका आपको एचसीएफ निकालना है। प्राइम नंबर हमने क्या डिस्कस किया था, जो 1 से कटते हैं या फिर खुद से कटते हैं। अब उनका एचसीएफ क्या होगा, और सहभाज्य संख्याएं हैं वो, तो प्राइम नंबर्स में हमेशा जब एचसीएफ पूछा जाए तो हर केस में आपका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी किसी से नहीं कटते। एक आपने प्राइम नंबर ले लिया 5, एक प्राइम नंबर ले लिया 7, ठीक है, या तो ये 1 से कटेगा या ये 5 से कटेगा, ये या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं तो 1, हर केस में आपका आंसर 1 ही आने वाला है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए दो अभाज्य संख्याओं का में से या फिर 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14/33, 42/55 एंड 21/22। इसमें क्या करना है आपको, इनका में से निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में फ्रैक्शंस में क्या बोला था, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का आपका एलसीएम। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 14, 42 एंड 21, और एलसीएम किसका निकालना है, 33, 55 एंड 22। फैक्टर लिख लीजिए, 11 3 11 5 एंड 11 2। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि 11 कॉमन है, एक बार लिख दिया, बाकी सब फैक्टर्स लिख दिए। इनके फैक्टर क्या हुए, 14 के 2 इंटू 7, 42 के 2 इंटू 7 इंटू 3, और नेक्स्ट है आपके 7 इंटू 3। तो 7 आपको कॉमन लग रहा है, सब में कॉमन आया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 7, और एलसीएम 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो आप 7/5 2 10 3 30, तो 330, 7/330 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 एंड 3/4 का एलसीएम। एलसीएम लेना हमने बताया था फ्रैक्शंस में, ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम और नीचे वाली डिजिट का एचसीएफ। एचसीएफ तो आप देख लीजिए 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा, और एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि इफ 65 एंड 117 का आपका में से एचसीएफ दिया गया है 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू आपको पूछी गई है। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। इनका आप क्या निकाल दीजिए, मौसा निकाल दीजिए, और उस मैसे को ये जो इन्होंने मैसे दिया हुआ है इसके इक्वल रख दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। हमें m की वैल्यू निकालनी है, हमारी आ जाएगी। इनके फैक्टर्स देखिए, 65 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 एंड 5, 117 के क्या हो जाएंगे, 13 एंड 9, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 13, तो बस यही हमारा एचसीएफ है। और एचसीएफ की वैल्यू को किसके इक्वल रखना है, ये जो एचसीएफ इन्होंने दिया गया है 65m माइनस 117, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 65m 13 प्लस 117। तो जब आपने इसमें ये वैल्यू प्लस की है तो ये क्या हो जाएगा, 130, 65m इक्वल टू 130। तो आप m की वैल्यू निकालेंगे 130/65, तो 65 2 m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, 65 और 117 का में से दिया गया है, ये m की वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमारा मासा क्या है, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ निकाला इन दोनों से, 13 आया, उस 13 एचसीएफ को आपको इसके इक्वल रख देना है। देन इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एचसीएफ दिया गया है 13,
एलसीएम दिया गया है 1989, एक संख्या दे दी 117 एंड दूसरी संख्या, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या एक बार और सुन लीजिए। दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा क्या है 1989। पहली संख्या उनमें से 117 है और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। कल हमने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यही तो फॉर्मूला डिस्कस किया था, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू 13, एलसीएम की वैल्यू 1989, फर्स्ट नंबर 117 एंड सेकेंड नहीं पता, निकालना है सेकेंड नंबर। तो इसको निकालना है तो ये इसके नीचे ले आइए, ये वैल्यू यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगी और काट दीजिए 13 9 जा 9, इसको काट देगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो सेकेंड नंबर आपका जो है क्या आया, वो 221, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ 35 दिया गया है, एलसीएम 525 दिया गया है, फर्स्ट नंबर 175 है और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। सेम मेथड, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन में इतना सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करना है आपको। कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ही करा देते हैं, कुछ नहीं करना है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 525 और फर्स्ट नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, सेकंड नंबर आ जाएगा। सिर्फ ये काम करना है, फॉर्मूला वगैरह रख के इसको सॉल्व नहीं करना है। काट दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 105। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे काटने के बाद 105। इसको काट दीजिए और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, मतलब दो नंबर दिए गए हैं आपके जिनका रेशो दिया गया है 6:11। एलसीएम की वैल्यू दी गई है 462 और एचसीएफ आपसे पूछा गया है मासा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पूछा गया है तो इसको आप क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये रेशो दिया गया है, रेशो में कहीं ना कहीं एचसीएफ भी होता है, जो कॉमन होता है वो एक्स होगा। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया 6x, सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया 11x। मल्टीप्लाई में क्योंकि किसी नंबर से इनकी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी तभी तो ये डिजिट आएंगी, क्योंकि रेशो दिया गया था, डिजिट नहीं थी। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एचसीएफ की वैल्यू x है और एलसीएम आपका 462, वही वाला फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, वही आपका मासा होगा। x से x आपका कट जाएगा, देन आपको क्या करना है 462 11 इंटू 6, बस 11 4 जा 44 2 जा 7। तो आपका x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, जो में से है आपका 7 है। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछे फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर पूछे आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा 7, ये जो कॉमन वैल्यू आई है x की, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट नंबर 6 इंटू 7 और सेकेंड नंबर 11 इंटू 7, 11 था रेशो और 7 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 42 हो गया और ये 77, जिनका एलसीएम आपका ये दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ तक भी नहीं, अगर ये भी पूछा जाए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो आप ऐसे इजीली अपने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी हमने जब आपको चैप्टर डिस्कस किया था तो इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप सुन लीजिए, 3 बेल हैं, वो एक साथ बजती हैं। कब बजती हैं, एक 6 सेकंड पे, 24 सेकंड पे और 28 सेकंड के अंतराल पे वो एक साथ बजती हैं। और कितने बजे बजती हैं वो देखो क्या होता है, वो बेल जो है एक 6 सेकंड पे बजती है, एक 24 सेकंड पे, एक 28 सेकंड पे। पर 1 बजे एक ऐसा टाइम हुआ जिस टाइम वो तीनों एक साथ बजी, 6 सेकंड वाली भी, 24 वाली भी और 28 वाली भी। अब वो कह रहा है 1 बजे के बाद अगले 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, आफ्टर 1 आवर। 1 बजे तो वो एक साथ बजी थी, पर वो पूछ रहा है कि अगले 1 घंटे में वो ऐसी कितनी बार होगा कि वो एक साथ बजी होंगी। कैसे पता लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना था, वही निकालेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू सेकेंड में थी, 2 4 8।
2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3, 2 से एक बार और, देन 7 से। अब आप देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 7, 168 सेकेंड आई है आपकी वैल्यू। और वो पूछ रहा है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो आप इसको क्या कर लीजिए, पहले मिनट में चेंज कर लीजिए 168 को। मिनट में चेंज करने के लिए इसको क्या करना होगा, हमें 60 से डिवाइड करना होगा, या फिर एक और मेथड है, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड है ना। तो 3600 सेकेंड है और 168 सेकेंड बाद ये एक बार बज रही है, सब एक साथ बज रही हैं। तो 168 सेकेंड में वो एक बार बज रही है, डिवाइड करके देख लीजिए, 168 3600, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे 4 आया, 5 2 और 0, तो आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1 में चला देंगे 168। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा हमें उससे मतलब नहीं है, यानी कि 21 बार ऐसे होंगे जब ये क्या करेंगी, एक साथ बजी होंगी 1 घंटे में, क्योंकि हर 168 सेकेंड बाद ये फिर से एक साथ बज रही हैं, है ना। तो 3600 सेकेंड में कितनी बार बजेंगी, 21 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और, अगर आपके ऑप्शन में 21 ऑप्शन ना दिया गया हो, अगर उसने ये 1 बजे वाला भी इंक्लूड किया है, तो 21 में आप 1 इंक्लूड और कर देना, 22 आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 21 है तो आप 21 लगाएंगे, पर अगर 21 आपका ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर 22, इसलिए कि इंक्लूडेड 1 बजे भी वो एक साथ बजी थी ना, तो वो 1 बजे वाला और बाकी जो 21 हमारे आए हैं वो सब, तो आपका 22 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ी सी थ्योरी सुन लीजिए। 12 15 21 मीटर की ये क्या है, थिंग्स, कोई वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो पूछ रहा है कि इन वस्तुओं को नापने के लिए जो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सबसे बड़ी से बड़ी मापक की लंबाई, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है। जहां बड़ा से बड़ा लिख दिया गया, बड़ा से बड़ा, तो आपको क्या करना है, मास निकालना है बस, यानी कि एचसीएफ। लार्जेस्ट पूछ ली गई तो एचसीएफ निकाल दीजिए, इनका एचसीएफ निकाल करके आंसर बता दीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट की लंबाई होगी वो क्या होगी, 312। 3 आया, ये 3 से 21 पूरा कट जाएगा, तो आपका जो एचसीएफ हुआ वो 3 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 मीटर लंबे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप 12 मीटर 15 मीटर और 21 मीटर लंबी थिंग्स को नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है पर इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात कीजिए, पता लगाइए, फाइंड आउट करिए, जो 6 4 6 8 से डिवाइड करने पर क्या दे, 3 आपका रिमाइंडर दे, और अगर 9 से डिवाइड करें उसको तो रिमाइंडर 0 दे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का वैसे तो तरीका एलसीएम निकालने का है, छोटी से छोटी कह दिया तो आप इनका एलसीएम निकाले, देन उसमें 3 प्लस कीजिए, एलसीएम निकाल करके लॉन्ग मेथड हो गया। एक बार दिखा देते हैं आपको, 2 2 जा 4 3 2 4 आ जाएगा, फिर 2, देन एक बार 2 एक बार 3, एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 में आप 3 प्लस करेंगे 27, ये आपका आंसर आएगा। पर अगर आप शॉर्ट मेथड पे जाएं, 3 प्लस क्यों किया गया, वो कह रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए जो 3 शेष बचे, तो 24 तो पूरा कट रहा था, 3 बचेगा कब, जब उसमें 3 ऐड कर देंगे तभी तो। अब 3, ये तो पूरा 3 से डिविजिबल था इन सब से, पर अगर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा आपका, इसलिए ऐड किया हमने। जहां बोले रिमाइंडर बचे वहां पे प्लस कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्ट मेथड 4 6 8 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचे, इनमें से संख्या देख लो, सबसे छोटी से स्टार्ट करो, सबसे छोटी कौन सी है इनमें, 21, देख लो इन सबसे कट रही है क्या, कटने के बाद क्या होना चाहिए, 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, इनसे कटे और 3 रिमाइंडर बचे। अब आप देख लीजिए 4 से मतलब काटने पे 3 रिमाइंडर बचे, पूरा नहीं कटे,
4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, कैंसिल। नेक्स्ट इससे छोटी कौन सी है, ये 4 से काट के देख लीजिए, 4 6 जा 24, 3 बचा, 6 से काट दीजिए, 6 6 जा 6, 4 जा 24, 3 रिमाइंडर बचा, 8 से काट दीजिए, 8 3 जा 24, 3 रिमाइंडर बचा। हर केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये हमारा हो सकता है। 9 से और चेक कर लीजिए, 9 के केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। 9 से काट के देख लीजिए, 9 3 जा 27, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये वाली हमारी डिजिट हो गई, दोनों कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों फॉलो कर रही है, तो ये हो गया। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन के थ्रू भी हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 घटाने पर, मतलब कोई स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें हम 3 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 12 से 21 से 28 से और 35 से डिविजिबल हो जाए। तो एक तो वही मेथड है, शॉर्ट मेथड। क्या करना है हमें, ये डिजिट जो है इनमें 3 माइनस कर दीजिए, 3 माइनस करते ही ये क्या हो गया 430, ये 420 और ये 3 माइनस करने पे 550। अब देख लीजिए कि ये वाली डिजिट छोटी ले लीजिए, इनमें सबसे पहले ये वाली डिजिट इन सबको डिवाइड कर दे रही है, क्या कर रही है, तो यस यही आंसर है। नहीं कर रही तो नेक्स्ट वन चेक करेंगे, या फिर नेक्स्ट मेथड जो है हमारा क्या है, एलसीएम निकालना है हमें। फोर्टीन 35 3 से कटेगा, अब ये 14, ये 35 7 से कट जाएगा, 14 को हमने नहीं काटा 2 से, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 से कटेगा, अब ये 5 7 जा 35, ये 7 7, नेक्स्ट ये 7 से कट जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या आया, ये 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70 और 3 2 जा 6, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, 3 घटाने पर, अभी हमने बोला था शेष आए, रिमाइंडर आए, माइनस आए, तो हमें क्या करना है, प्लस। तो 420 में हम 3 प्लस कर देंगे तो आपकी डिजिट क्या हो जाएगी, 423। इट मीन्स ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन से जाइए या फिर लॉन्ग मेथड से करिए, क्वेश्चन का आंसर सेम आना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 12 एंड 15 का एलसीएम, -64 और 80 का एचसीएफ, इसका रिजल्ट पूछा गया आपसे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये लिखा था 8 12 और 15 का छोटा सार्व गुणक, जहाँ पे छोटा वर्ड आ जाए वहाँ पे आप एलसीएम निकाल लीजिए, और 64 और 80 का आपको बड़ा सार्व गुणक मतलब एचसीएफ। बस जो आपका रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर दीजिए दोनों के रिजल्ट को और आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका हो जाएगा 3 इंटू 5। कॉमन सब में क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, जो वैसे फैक्टर्स हैं उन्हें आप एक बार लिख लीजिए, इस 2 को एक बार लिख दीजिए, इस 2 को एक बार लिख दीजिए, फिर आपको क्या करना है, इस 3 को एक बार लिख दीजिए, देन 5 एंड 2 आपके बचे, इनको लिख दीजिए। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे 8 इंटू 8 और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10। 10 को भी ये 8 तो कॉमन आ गया दोनों में, और बाकी इसमें भी आप इसको तोड़ लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, तो 2 और कॉमन आ गया। एक तो 8 है आपका, एक 2 है, ये आपका एचसीएफ हो गया 8 2 जा 16। ठीक है, और एलसीएम आपका क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा 120। 120 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 104, यही आपका आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के इसको स्किप कर देते हैं, बट हमें क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बस माइनस करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने आपको बेसिक चैप्टर का, जहाँ बेसिक क्लियर किया है वहाँ पे सिखाया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। आज 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं
तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और मैथ्स का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।